आज से हम अष्टावक्र गीता का अध्ययन शुरू कर रहे हैं। कृपया YouTube चैनल पर जितने भी महानुभाव जुड़े हैं वे सभी इस अष्टावक्र गीता का श्रवण अवश्य करें। भारतीय अध्यात्म ग्रंथों में अष्टावक्र गीता का स्थान सर्वोपरि है। इस ग्रंथ की तुलना अन्य भारतीय अध्यात्म ग्रंथों से नहीं की जा सकती। हमारे अध्यात्मवेत्ताओं व ऋषि मुनियों ने आत्मज्ञान प्राप्ति के लिए कई विधियां सुझाई है। इनमें प्रमुख है ज्ञान, कर्म, भक्ति, योग, प्रार्थना एवं ध्यान, जिनके द्वारा जीव आत्मज्ञान प्राप्त कर सकता है या जिनसे अपने स्वरूप का बोध हो जाता है। भारत में विभिन्न धर्म प्रचलित है और आत्मज्ञान प्राप्ति के लिए हर धर्म अपनी सुविधानुसार अपना मार्ग चुनता है, लेकिन अष्टावक्र जी सीधा सीधा मार्ग सुझाते हुए मानव के अज्ञान पर करारी चोट करते हैं। वे किसी क्रिया, विधि, प्रार्थना, पूजा, भक्ति, हठयोग आदि को जरूरी नहीं मानते। उनके अनुसार ये सभी क्रियाएं भटकन पैदा करने वाली है और जीव अपने अहंकारवश इन क्रियाओं को अपनाता है, जिससे उसके आत्मज्ञान में बाधा पड़ती है। इन क्रियाओं से मानव धार्मिक तो अवश्य बन जाता है, लेकिन उसे आत्मज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। अष्टावक्र जी के मतानुसार ज्ञान प्राप्ति का मार्ग केवल बोध है। आत्मा कहीं लुप्त नहीं हो गई। अज्ञानवशी मानव उसे विस्मृत कर बैठा है, जिसे स्मृति में लाना भर है। यदि एक बार वह स्मृति में आ गई तो ये समस्त माया रूपी सांसारिक जाल का अंधकार क्षण भर में विलुप्त हो जाएगा एवं मनुष्य को अपनी वास्तविकता का भान हो जाएगा। आज तुम जो काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि से जल रहे हो, मृत्यु से भयभीत हो रहे हो, दूसरे को परेशान कर अपना मतलब हल कर रहे हो, सबका शोषण कर अपना घर भरने की सोच रहे हो, यह सब तुम्हारे अज्ञान के कारण हो रहा है। जिस दिन तुम इन भ्रांतियों को हटाकर अपने स्वरूप को जान लोगे तो स्वयं पर बड़ी कोफ्त होगी और सोचोगे कि मैं किस प्रकार अज्ञानतावश यह सब करता रहा। अष्टावक्र जी ने ये सारी बातें अपनी बात मनवाने के लिए आपको कोई उपदेश नहीं दिया। राजा जनक पर प्रयोग करके वैज्ञानिक दृष्टि से इस सत्य को सिद्ध करके दिखा दिया। यह न तो ज्योतिषियों की भविष्यवाणियों जैसा है, न पुराणों की कथाओं जैसा ही, और न ही वेदों की प्रार्थनाओं जैसा। यह एक सत्य है जो मानव के बोध को जागृत करता है। इसीलिए अष्टावक्र गीता को भारतीय ग्रंथों में ही नहीं बल्कि विश्व के अध्यात्म ग्रंथों में भी सबसे उच्च पद प्राप्त है। मानव में दो प्रकार के व्यक्तित्व पाए जाते हैं, एक अंतर्मुखी तथा दूसरा बहिर्मुखी। बहिर्मुखी के लिए कर्म व भक्ति मार्ग अनुकूल दिखाई पड़ता है, तो अंतर्मुखी ध्यान को पसंद करता है। बहिर्मुखी के लिए ज्ञान या बोध का मार्ग समझ में नहीं आ सकता। विद्वान, प्रज्ञावान, बुद्धि और चेतना वाला ही इसे ग्रहण कर सकता है। इसीलिए अष्टावक्र जी का यह उपदेश जनमानस में अधिक प्रचलित नहीं हो पाया। इनकी पूरी विधि में करना कुछ भी नहीं है, अक्रिया ही विधि है। बोध या स्मरण मात्र ही पर्याप्त है। यदि तुमने यह जान लिया कि मैं शरीर, मन आदि नहीं हूँ बल्कि शुद्ध चैतन्य आत्मा हूँ, तो तुम्हारी समस्त भ्रांतियाँ मिट जाएगी और यही मोक्ष है। मोक्ष कोई स्थान नहीं है बल्कि मानव चित्त की एक अवस्था है, जिसमें स्थित हुआ वह परमानंद का अनुभव करता है। श्रीमद् भागवत गीता में कृष्ण ने भक्ति, ज्ञान, कर्म का मार्ग अर्जुन को सिखलाया, किंतु उनका विशेष जोर कर्म पर ही है। अर्जुन कर्मयोगी है, क्षत्रिय है, रण के मैदान में अधर्मियों के सामने खड़ा है। इन अधर्मियों व आतताइयों का विनाश करना उसका कर्तव्य है। युद्ध से भागना कायरता है। जो सच्चाई, पूर्ण निष्ठा, ईमानदारी व लगन से अपने कर्म को करता है वह स्वर्ग का अधिकारी होता है। फिर जो कर्म निष्काम, लोकहित में, ईश्वर की आज्ञा समझकर समर्पण भाव से किया जाता है वह कर्म कभी बंधन का कारण नहीं बनता। जो कर्म स्वार्थवश, अहंकारवश किए जाते हैं
वे बंधन का कारण बनते हैं। कृष्ण का यह उपदेश सांसारिक व्यक्तियों के लिए तो उपयुक्त है और इसका सांसारिक प्राणियों के लिए विशेष महत्व भी है, लेकिन अष्टावक्र जी का उपदेश मोक्ष प्राप्ति की इच्छा रखने वाले मुमुक्षुओं के लिए है, जिनमें आत्मज्ञान प्राप्ति की उत्कट अभिलाषा है। इसीलिए सामान्य जनमानस इससे अप्रभावित रहा है। यह साधु सन्यासियों, ध्यानियों व अन्य साधनारत व्यक्तियों के लिए सच्चा मार्गदर्शक है। अष्टावक्र जी ने आत्मज्ञान प्राप्ति की उत्कट अभिलाषा रखने वालों को भटकाया नहीं। वे विभिन्न ज्ञान की विधियां नहीं बतलाते, वे एक बोध की विधि ही बतलाते हैं, जो अनूठी, भावातीत, समय, देश और काल की सीमा से परे पूर्ण वैज्ञानिक है। यह भारतीय अध्यात्म की ऐसी धरोहर है जिसके बारे में ज़्यादा कुछ कहना सूर्य को दीपक दिखाने के समान है। यह समझने के लिए नहीं है, बल्कि पीकर इसको पचाना है। भारतवर्ष ने अध्यात्म के सबसे उच्च शिखर को छुआ है, जिसे कुछ ही धर्म छू पाए हैं। यह शिखर है अद्वैत का। अद्वैत इस संपूर्ण सृष्टि को ईश्वर की कृति नहीं, अभिव्यक्ति मानता है। यह सारा फैलाव उसी का है। सृष्टि में ईश्वर नहीं, बल्कि यह सृष्टि ही ईश्वर है। आत्मा, परमात्मा या ब्रह्म भिन्न नहीं है। जीव और जगत में भिन्नता नहीं है। प्रकृति का पुरुष एक ही तत्व है, जड़ व चेतन। उसी एक की विभिन्न अवस्थाएं मात्र है, दो भिन्न तत्व नहीं है। इसी तत्वबोध के आधार पर उसने सर्वम खल्विदम ब्रह्म, अयमात्मा ब्रह्म एवं विश्व बंधुत्व की उद्घोषणा की। भारतीय अध्यात्म स्वर्ग नरक को मन की ही भूमिका मानता है। मृत्यु के बाद एवं पुनर्जन्म लेने से पूर्व जीवात्मा अपने कर्मों के अनुसार स्वर्ग नरक की अनुभूति करती है। यह समय अंतराल का समय है, जहाँ जीवात्मा अपने भौतिक शरीर को त्याग कर मन एवं वासनाओं सहित अपने सूक्ष्म शरीर में विद्यमान रहती है तथा अपनी वासना पूर्ति हेतु समय आने पर पुनः नया भौतिक शरीर धारण करती है। अंतराल के समय में न उसका विकास होता है, न भौतिक शरीर के अभाव में अपनी वासना पूर्ति ही कर सकती है। इससे वह जीवात्मा बड़े कष्ट का अनुभव करती है। वह पुनः भौतिक शरीर धारण करने की आकांक्षा रखती है, किंतु अपने कर्मों के अनुसार यह शरीर उसे एक निश्चित अवधि के बाद ही मिलता है। तब तक उसे इस अंतराल में भटकते रहना पड़ता है। विषयों के प्रति वासना का होना ही इस जन्म मरण के चक्कर में डालता है। यह स्वर्ग भी बंधन है। इससे ऊपर की स्थिति मुक्ति की है, जिसमें वह संपूर्ण भोगों एवं विषय वासनाओं से मुक्त होकर अपनी स्वतंत्र स्थिति का अनुभव करता है। इसमें वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। विषयों के प्रति जो वासनाएं हैं, आसक्ति है, उसे छोड़ने का एक ही उपाय है, वैराग्य, जो पहली शर्त है। इस शर्त को पूरा करने से प्राप्त होता है ज्ञान, व ज्ञान से ही मुक्ति होती है। यही अष्टावक्र का उपदेश है एवं यही इस अष्टावक्र गीता का मुख्य तत्व है। आत्मा सूक्ष्म है, जिसका प्रत्यक्ष अनुभव न होने से मनुष्य उसे जानने से वंचित रह जाता है। वासना में फंसा हुआ मन उसे इतना भटका देता है कि वह आत्मा को ही भूल जाता है। इस सांसारिक प्रपंच में जो कुछ हो रहा है वह इसी आत्म अज्ञान का फल है, किंतु कुछ बुद्ध पुरुष उसकी याद दिलाकर व्यक्ति को इन बंधनों से छुटकारा दिलाकर मुक्ति की ओर ले जाते हैं। अष्टावक्र जी भी ऐसे ही बुद्ध पुरुष थे, जिनका नाम आध्यात्मिक जगत में बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। इनके जीवन के बारे में 3 मुख्य कथाएं प्रचलित है, जिनसे पता चलता है कि वे ज्ञानी उनमें शिरोमणि थे। बाल्यावस्था में ही इन्हें आत्मज्ञान की उपलब्धि हो गई थी। इनके जीवन के बारे में एक कथा है कि इनका शरीर 8 जगहों से टेढ़ा मेढ़ा व कुरूप था। अंगों के टेढ़े मेढ़े होने का कारण था कि जब ये गर्भ में थे उस समय इनके पिता एक दिन वेद पाठ कर रहे थे, तो इन्होंने गर्भ में ही अपने पिता को टोक दिया कि रुको, यह सब बकवास है। शास्त्रों में ज्ञान कहाँ? ज्ञान तो स्वयं के भीतर है। सत्य शास्त्रों में नहीं, स्वयं में है। शास्त्र शब्दों का संग्रह मात्र है। यह सुनते ही उनके पिता का अहंकार जाग उठा। वे आत्मज्ञानी तो थे नहीं, पंडित ही तो थे। पंडितों में ही अहंकार सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि शास्त्रों के ज्ञाता होने से उनमें इस जानकारी का अहंकार होता है। इसी अहंकार के कारण वे आत्मज्ञान से वंचित रहते हैं।
आत्मज्ञान के लिए विनम्रता पहली सीढ़ी है। अष्टावक्र जी के पिता के अहंकार पर चोट पड़ते ही वे तिल मिला गए कि उन्हीं का ही वह पुत्र उन्हें उपदेश दे रहा है जो अभी पैदा भी नहीं हुआ। उसी समय उन्होंने उसे श्राप दे दिया कि जब तू पैदा होगा तो 8 अंगों से टेढ़ा मेढ़ा होगा। ऐसा ही हुआ, इसीलिए उनका नाम अष्टावक्र पड़ा। यह गर्भ में पूरा वक्तव्य देने की बात बुद्धि की पकड़ में नहीं आएगी, तर्क से समझ में नहीं आएगी, किंतु इसे आध्यात्मिक दृष्टि से समझा जा सकता है। बीज में ही पूरा वृक्ष विद्यमान है, तना, शाखाएं, पत्ते, फूल, फल, किंतु दिखाई नहीं देते, अप्रकट है, अदृश्य है, किंतु पूरा वृक्ष विद्यमान है। बीज को तोड़कर देखने से भी कहीं वृक्ष का पता नहीं चलता। जिसने बीज न देखा हो और वृक्ष ही देखा हो, वह कभी नहीं कह सकता कि इस विशाल वृक्ष का कारण यह छोटा सा बीज हो सकता है। संसार में ऐसी अनेकों भ्रांतियाँ हैं। इसी प्रकार मनुष्य के पूरे व्यक्तित्व को गर्भस्थ शिशु अपने में छिपाए रहता है। अप्रकट अवस्था में पैदा होने के बाद उम्र के साथ साथ जो शरीर, इंद्रियां व मस्तिष्क आदि विकसित होते जाते हैं, उस व्यक्तित्व का एक एक भाग विकसित होता जाता है। कुछ व्यक्तित्व अविकसित अथवा अर्धविकसित ही रह जाते हैं तथा कुछ का पूर्ण विकास हो जाता है, किंतु जो अंतर्निहित है उसी का विकास होता है। जो भीतर बीज रूप में नहीं है उसका विकास नहीं हो सकता, न नया जोड़ा जा सकता है। यह कथा इसी तथ्य को उजागर करती है कि अष्टावक्र जी का ज्ञान पुस्तकों, पंडितों व समाज से अर्जित नहीं था, बल्कि पूरे का पूरा वह स्वयं लेकर ही पैदा हुए थे।